हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस विद सृष्टि। पिछली सारी वीडियोस में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करे हैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट CUET UG 2025 के लिए, और आई होप कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज, कुछ कॉन्सेप्ट्स जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, सो हम वही कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे जिन कॉन्सेप्ट्स को यूज करके हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व करे थे। सो आई विल सजेस्ट यू कि जो भी फॉर्मूलेज यहाँ पर है प्लीज़ इनको एक नोटबुक में या एक सेपरेट पेपर में इसको नोट डाउन कर लीजिए और इससे याद कर लीजिए, बिकॉज ये बहुत ही हैंडी रहेंगे आपके प्रिपरेशन में। और बहुत कम दिन बचे हैं CUET UG में, सो इन फॉर्मूलेज को याद करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले है हम लोग एरियाज, वॉल्यूम्स, कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरियाज के फॉर्मूले याद कर लें, बिकॉज इनसे 2 क्वेश्चन हर साल आए ही हैं। ठीक है, सो 10 मार्क्स बहुत बड़ी चीज़ होती है, 10 मार्क्स। सो आई विल सजेस्ट यू कि आप इनको याद करें। सो स्टार्टिंग विद सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर का फॉर्मूला है, सिलेंडर के भी हमने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। ठीक है, सो सिलेंडर में ये रेडियस है और ये हाइट है, और कर्व सरफेस एरिया CSA 2πr/h। पाई की वैल्यू वहाँ पर वैसे बोली जाती है कि पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। ठीक है, नहीं भी बोला है तो पाई की वैल्यू इज 22/7। पॉइंट्स में इसकी वैल्यू होती है 3.14, बट इजी कैलकुलेशन के लिए 22/7 ही आप यूज करना, आई विल सजेस्ट यू। ठीक है, सो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2πr/h, वॉल्यूम का है πr²h, और टोटल सरफेस एरिया का है 2πr/r+h। ठीक है, जहाँ पर r ये है रेडियस बेस ऑफ द सर्कल की। ठीक है, और ये है हाइट। ठीक है, h इज फॉर हाइट। अब डायरेक्ट आपको रेडियस नहीं दी जाएगी, अगर कभी किसी क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्या इस वाले सर्कल का सरकमफेरेंस दिया जाएगा तो उसको आप सरकमफेरेंस के फॉर्मूले से आप रेडियस को निकालेंगे। ठीक है, और फिर रेडियस और हाइट तो दी रहेगी, अब उसको पुट करके आप सिलेंडर का जो भी आपको पूछा गया है, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम या फिर टोटल सरफेस एरिया, बेसिकली वॉल्यूम के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम सबकी आप याद कर लीजिएगा, वॉल्यूम के फॉर्मूलेस। ठीक है, फिर आता है कोन। सो कोन में 3 चीज़ें हैं। यह है बेस पे उसका एक सर्कल होता है, उसमें होगी रेडियस। ठीक है, यह है हाइट और यह है स्लैंट हाइट, जिसको L से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो इट इज स्लैंट हाइट। ठीक है, जिसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, यह है हाइट और यह है R, दैट इज रेडियस। इसमें भी आपको R अगर नहीं दिया है तो आपको सरकमफेरेंस या फिर एरिया दिया रहेगा इस सर्कल का, और उससे आप R को निकाल सकते हैं, यानी कि रेडियस को निकाल सकते हैं। इसमें भी पाई हमको 22/7 ही लेना है, सो पाई की वैल्यू 22/7 ही है। ठीक है, यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया है πrl। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया है πrl+r, वॉल्यूम है 1/3 πr²h। ठीक है, सो सिलेंडर की वॉल्यूम क्या है πr²h, और कोन की वैल्यू है 1/3 πr²h। ठीक है, आया समझ में? आई एम अज्यूमिंग कि आप इन सारे फॉर्मूलेज को नोट डाउन कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं ये। ठीक है, अब आगे आते हैं। ओके, अगर स्लैंट हाइट नहीं दी है तो आपको, अगर ये 2 चीज़ दी है तो आप ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा के और स्लैंट हाइट को निकाल सकते हैं। ठीक है, और फिर इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। देन वी कम टुवर्ड्स क्यूब। क्यूब कौन सा फिगर होता है? सो क्यूब की सारी साइड्स जो है वो इक्वल होती है। ठीक है, सारी साइड्स इक्वल होती है, उसको हमने A माना है। सो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 6a², यानी कि 6 इंटू साइड का स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया का है 4 इंटू साइड का स्क्वायर, और वॉल्यूम है साइड का क्यूब। ठीक है, देन वी कम टुवर्ड्स क्यूबॉइड। ओके, एक और चीज़ है कि क्यूब इज अ फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड ओनली। ठीक है, क्यूब एक ऐसा क्यूबॉइड होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, अब क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड में होगी लेंथ, ये होगी ब्रेड्थ। ठीक है, ये होगी लेंथ, ये होगी ब्रेड्थ और ये होगी हाइट। 3 डायमेंशंस है। ओके, 3D फिगर्स है ये सारे। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 ब्रैकेट में L इंटू बी प्लस L इंटू एच प्लस बी इंटू एच। ठीक है, 2 बाहर रहेगा, ब्रैकेट में सबको एक एक बार हमको मल्टीप्लाई करना है, L इंटू बी देन फिर प्लस L इंटू एच प्लस बी इंटू एच। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया है 2HL प्लस बी, और वॉल्यूम है L इंटू बी इंटू एच, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, देन हम 2D फिगर पे आते हैं, जो है सर्कल। सर्कल का सरकमफेरेंस, यानी कि सरकमफेरेंस को और क्या बोलते हैं हम? पेरीमीटर, वो है 2πr। पाई की वैल्यू क्या है 22/7। एरिया है πr²। ठीक है, देन कम टुवर्ड्स स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर है 4 इंटू साइड, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है, और एरिया है साइड का स्क्वायर। रेक्टेंगल का फॉर्मूला है पेरीमीटर का 2 इंटू L प्लस बी, और एरिया का है L इंटू बी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है,
आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। सो ये हमारे फॉर्मूलेज हो गए हैं पेरीमीटर और वॉल्यूम के और कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरियाज के, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट वंस ही मैंने यहाँ पर लिखे हैं ताकि इजीली आपको ये याद हो जाए और अगर एग्जाम में आ जाए तो आप इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। देन द मोस्ट कॉमन फॉर्मूला स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड किस में होगी? किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है। अगर हमको यूनिट सेम देखो हर क्वेश्चन में हमको यूनिट सेम करनी होगी। सो अगर किलोमीटर पर आवर में अपनी स्पीड निकल रही है और उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? सो उसको क्या करेंगे कि ऊपर जो है किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, तो ऊपर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 3600 से। अगर आप याद रख पाएँ तो इसकी एक वैल्यू निकल के आती है, वो होती है 5/18। सो किलोमीटर पर आवर में कोई सी भी वैल्यू दी है उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो उसको क्या करेंगे हम? 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब आती है रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड हमने PYQs के जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, उसमें हमने देखा था कि एक चोर भाग रहा है, उसके पीछे पुलिस भाग रही है, उसमें हमने रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज किया था। रिलेटिव स्पीड में क्या करना है कि जब भी सिमिलर डायरेक्शन होगी कि एक ही डायरेक्शन में दोनों भाग रहे हैं, ठीक है, चोर पुलिस अगर भाग रहे हैं तो एक ही डायरेक्शन में, इधर चोर भाग रहा है उसके पीछे पुलिस भाग रही है, ठीक है। सो उसमें होगी स्पीड को माइनस करेंगे। सो चोर की स्पीड माइनस पुलिस की स्पीड या फिर पुलिस की स्पीड माइनस चोर की स्पीड, ठीक है। और जब भी अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी कि एक ट्रेन है इधर आ रही है, एक ट्रेन इधर जा रही है, तो उसमें स्पीड रिलेटिव स्पीड कैसे निकलेगी? उसमें हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे, ठीक है। स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। सो अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड कैसे निकलेगी? दोनों स्पीड को प्लस करके। और सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड कैसे निकलेगी? दोनों स्पीड्स को माइनस करके, ठीक है। देन वी कम टुवर्ड सिंपल इंटरेस्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है CUET UG जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। सो सिंपल इंटरेस्ट का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है कि सिंपल इंटरेस्ट एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल पे लगता है, ठीक है, जो हमने लोन ले रखा है उस पर्टिकुलर अमाउंट पे लगता है और हर साल सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है, ठीक है। हर साल सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है, ये आप लिख लीजिए कहीं पर। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हर साल बदलते रहता है, ठीक है। सो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ठीक है। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अगर हमको अमाउंट निकालने का दिया है क्वेश्चन में, अमाउंट यानी कि देखो प्रिंसिपल क्या है? जितने अमाउंट का हमने लोन ले रखा है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। रेट क्या है? दैट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। और टाइम, जितने टाइम के लिए हमने लोन लिया है, ठीक है, उसको डिवाइड बाय 100 करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। अब जब हमको अमाउंट निकालना है, अमाउंट क्या है कि जो हमने प्रिंसिपल लिया है, ठीक है, उसको जोड़कर उस पर हम कितना ब्याज दे रहे हैं, कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो हमको टोटल कितना पैसा देना है वापस, ठीक है, हमको वापस कितना पैसा देना है उसको हम क्या बोलते हैं? अमाउंट, ठीक है। सो अमाउंट इक्वल्स टू P प्लस SI। P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, जितना हमने लोन ले रखा है, और SI इस फॉर्मूले से हमने निकाला है, ठीक है। SI दैट इज सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। फिर आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? सो उसका फॉर्मूला है P इंटू 100 प्लस R अपॉन 100 और इसका होल ब्रैकेट पे ऊपर आएगा T। R वही है रेट ऑफ इंटरेस्ट, T है टाइम, और फिर माइनस P। सो ये जो है ये है अमाउंट ऑफ CI। अमाउंट मतलब कि प्रिंसिपल प्लस CI कैसे निकलेगा? ऐसे, उसमें से जब हम प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। फिर आते हैं हम एवरेज के कॉन्सेप्ट पे। एवरेज को और क्या बोलते हैं? एवरेज को हम मीन भी बोलते हैं, ठीक है। एवरेज और मीन, ठीक है। कैसे निकालेंगे एवरेज या मीन? हम कैसे निकालेंगे? सम ऑफ ऑल आइटम्स अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। जितने भी आइटम्स दे रखे हैं 2, 3, 7, 8, 9 ये नंबर्स दे रखे हैं हमको, ठीक है, इसका हमको एवरेज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? इन सबको पहले सम करेंगे, ठीक है, सम ऑफ ऑल आइटम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। कितने आइटम्स है? 1, 2, 3, 4, 5, तो डिवाइड बाय 5 क्या निकल गया हमारा? एवरेज। एवरेज को और क्या बोलते हैं? मीन, ठीक है। देन वी कम टुवर्ड्स मोड। मोड क्या होता है? मोड इज द हाइएस्ट ऑकरिंग आइटम इन अ गिवन सीरीज। सो अगर एक सीरीज है हमारी 2, 4, 5, 6, 5, 2, 5, 5, ठीक है, इसका मोड क्या होगा? इसका मोड होगा कि इस पर्टिकुलर सीरीज में कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आया है। सो कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आया है? 1, 2, 3, 4, 5 जो है वो 4 बार आया है, ठीक है। सबसे ज़्यादा बार 5 आया है तो 5 क्या हो जाएगा? हमारा मोड हो जाएगा, ठीक है। मोड, मीन और मीडियन के भी क्वेश्चंस आए हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक है जिनसे आप नंबर्स फेच कर सकते हो, ठीक है। सो इनको याद रखना।
देन कम टुवर्ड्स मीडियन। मीडियन क्या होता है? मीडियन बेसिकली एक पर्टिकुलर सीरीज का सबसे बीच वाला नंबर होता है। सो मीडियन निकालने की प्रोसेस होती है, समझो एक सीरीज है 2, 4, 6, 7 एंड 5, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या करना है, इस पूरी सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अरेंज कर लो इसको असेंडिंग ऑर्डर में, तो क्या होगा? 2, 4, 5, 6 और 7। फिर हम मीडियन कैसे निकालेंगे? तो पीछे से और आगे से एक एक नंबर काट दो, आगे से पीछे से एक नंबर काट दो, बीच में जो भी नंबर रह जाएगा वो हमारा क्या होगा? मीडियन। अब क्वेश्चन आता है कि अगर 2 नंबर बीच में रह गए, तो अगर ये सीरीज ऐसी होती कि 2, 4, 5, 6, 7 और 8, अब पीछे असेंडिंग ऑर्डर में इसको कर लिया अरेंज, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा। अब पीछे से एक काटा, आगे से पीछे से, देन वी आर लेफ्ट विथ 2 नंबर्स। क्या ये दोनों नंबर मीडियन होंगे? नहीं। अगर 2 नंबर हमारे बीच में बच गए तो हम क्या करेंगे? उसका एवरेज निकाल लेंगे। 5 + 6 डिवाइड बाई 2 दैट इज 11 डिवाइड बाई 2 दैट इज 5.5। तो इसका मीडियन क्या हो जाएगा? 5.5। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। और बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है ये, इनको याद रखिएगा। फिर हम आएंगे कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। सो कॉस्ट प्राइस क्या होती है? कॉस्ट प्राइस होती है एक पर्टिकुलर आइटम को दुकानदार ने कितने में खरीदा है, ठीक है। एक पर्टिकुलर आइटम को दुकानदार ने कितने में खरीदा है इज द कॉस्ट प्राइस। फिर आती है मार्क्ड प्राइस। इफ सपोज दुकानदार ने 80 रुपए में एक चीज को खरीदा है और उस पर मार्किंग कर दी है, टैग लगा दिया है 100 का, ठीक है। तो ये क्या है? टैग वाली प्राइस, टैग्ड प्राइस। टैग लगाया है 100 का, तो वो क्या होगी? मार्क्ड प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस क्या होगी? जितने में हमने खरीदा है, सॉरी दुकानदार ने खरीदा है। और सेलिंग प्राइस क्या होगी? दैट इज एसपी, ठीक है। सेलिंग प्राइस समझो 120 है, ठीक है, या फिर सेलिंग प्राइस समझो 90 रुपये है। 90 रुपये में उस दुकानदार ने उसको बेच दिया है, उसको बेचा है, उसको क्या बोलेंगे? सेलिंग प्राइस। जो टैग लगाया है प्राइस का उसको बोलेंगे मार्क्ड प्राइस, और जितने में खरीदा है वो होगी सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। अब 2 कॉन्सेप्ट और याद रखना है इसमें कि जो भी डिस्काउंट होगा वो मार्क्ड प्राइस पे होता है, ठीक है। सो मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। जब हम मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस करेंगे तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ठीक है। मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस करेंगे तो सेलिंग प्राइस आएगा। अब डिस्काउंट का अगर परसेंटेज दिया है तो वो परसेंटेज किस पे लगेगा? मार्क्ड प्राइस पर। ये चीज़ याद रखना, डिस्काउंट किस पे लगता है? मार्क्ड प्राइस पे लगता है, ठीक है। मार्क्ड प्राइस पे हम डिस्काउंट निकालेंगे, मार्क्ड प्राइस में से उस डिस्काउंट को माइनस करेंगे और फिर हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा। और जो प्रॉफिट और लॉस होता है, प्रॉफिट या लॉस किस पे होगा? वो होगा कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। जब आप क्वेश्चंस करेंगे ना तो ये इजीली हो जाएगा सॉल्व, और हमने पिछले वीडियोस में क्वेश्चन सॉल्व करे भी है। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज वॉच इट, ठीक है। सो सीपी प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, ठीक है। सीपी माइनस लॉस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस, और एमपी माइनस डिस्काउंट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस, ठीक है। सो वैसे रिवाइज करते हैं। मार्क्ड प्राइस पे क्या होगा? एमपी पे क्या होगा? डिस्काउंट, और सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस पे होगा क्या? प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। और सेलिंग प्राइस जिस पे हम बेच रहे हैं उस पर्टिकुलर आइटम को। और क्या चीज़ है इसमें? ओके, प्रॉफिट परसेंटेज अगर आपको निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, जो भी प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कैसे आया? एसपी माइनस सीपी, नीचे रहेगा सीपी इंटू 100, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। ऐसे ही लॉस परसेंटेज अगर निकालना है, लॉस परसेंटेज में इसका उल्टा हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। नीचे कॉस्ट प्राइस ही रहेगा प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज में, और ऊपर एसपी में से सीपी माइनस करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज में, और सीपी में से माइनस करेंगे एसपी लॉस परसेंटेज में, ठीक है। और उसको इंटू कर देंगे 100 से। सो ये हो गए सीपी, एमपी और एसपी के कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। इसके 1-2 क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा, या फिर मैं ट्राई करूँगी कि अगले वीडियोस पे बना दूँ कुछ क्वेश्चंस पे, ठीक है। देन एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था डिस्टेंस के ऊपर कि कुछ कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं एक्स और वाई में कि 0,5 है और 2,6 है। ये 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, तो इनके बीच में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो उसका फॉर्मूला है, देखो ये होता है x1, ये होगा y1, ये होगा x2, ये होगा y2, ठीक है। सो डिस्टेंस का फॉर्मूला है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर
प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और पूरा ये होगा अंडर रूट के अंदर, ठीक है। सो d यानी कि डिस्टेंस इक्वल्स टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। देन द लास्ट फॉर्मूला, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इसके हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये हर क्वेश्चन में आ ही जाता है। सो पाइथागोरस थ्योरम किस में लगता है? राइट एंगल ट्राइंगल में लगता है। ये होगी राइट एंगल, ठीक है। ये क्या होता है? परपेंडिकुलर, ये होता है बेस और ये होता है हाइपोटेनस, ठीक है। सो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल से याद आया, साइन कॉस और टेन का भी फॉर्मूला हम देख लेते हैं। सो ये होता है राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये क्या है? परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनस, ये है बेस, ठीक है। और ये समझो है थीटा, कोई सा भी एंगल दिया रहेगा। सो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? P अपॉन एच। कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। और टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। सो ये 3 फॉर्मूले हैं जिनको आपको याद रखना है ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ईजी है। अगर कुछ डायरेक्ट ऐसे कोई वैल्यू आ जाए कि आपको बताना है साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, कैसे निकालोगे? ये भी बहुत इजी होता है। इसकी एक टेबल होती है, ठीक है। सो इस टेबल को अगर हो पाए तो रट लो, मैं बोल रही हूँ, ठीक है। सो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये बेसिक एंगल्स होते हैं। ये है साइन, ये है कॉस और ये है टेन, ठीक है। कैसे याद करना है इसको? साइन का वैल्यू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस का वैल्यू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस और टेन का वैल्यू होता है साइन अपॉन कॉस या फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? साइन 60 और साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? अगर ऐसा एक डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आ जाता है कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो कैसे बताओगे? तो इसका ना ये रट लो, 0 1/2 1 1/√2 √3/2। बस ये एक लाइन आपको याद करनी है बस, ठीक है। ऐसे बोलो 0 1/2 1/√2 √3/2 1, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1 मैं ही गलत कर दी, सॉरी। सो 0 1/2 1/√2 √3/2 1, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, ठीक है। 0 1/2 1/√2 √3/2 और फिर आता है 1। इसी का उल्टा कर देंगे, पूरा उल्टा, तो 1 इधर आ जाएगा, √3/2 इधर आ जाएगा, 1/√2 वहीं रहेगा, 1/2 इधर आ जाएगा और 0 इधर आ जाएगा। तो हमारी काई की वैल्यू आ जाएगी? कॉस की। सो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई? √3/2। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई? 1/2, ठीक है। 10 कैसे निकालेंगे? सो 10 क्या होता है? साइन अपॉन कॉस, तो 0/1 0/1, जिसकी वैल्यू 0 ही हो जाएगी। 1/2 अपॉन √3/2, तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 10 30 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 1/√3, ठीक है। ऐसे ही वैल्यू हम यहाँ निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1, यहाँ पर हम निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √3 और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी इनफाइनाइट, ठीक है। सो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले अब हो चुके हैं हमारे इस वीडियो में। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। और ये सारे फॉर्मूलेज को आप नोट डाउन कर लीजिए और याद कर लीजिए, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं ये। और इन फॉर्मूलेज पे जितने भी क्वेश्चंस बन पाए उनको सॉल्व करिए, ठीक है। और अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज गो एंड वॉच एंड शेयर these videos with your friends who are preparing for CUET UG 2025. So okay, with this the video ends and I hope you all are doing well. So please like, share and subscribe to my channel. Okay, bye, take care.